शादी से भगा देंगे मेरी हरकतें देख के मुझे। कहीं रॉयल इनफील्ड तो नहीं आ रही है मेरे लिए, मज़ा आ जाएगा। बड़ी दुआ है। पेमेंट करती तो आप मुझे किडनैप तो नहीं कर दोगे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से जा रही हूँ एक शादी में और यहाँ पे बारिश होने लग गई है। आज पहली बार मेरे बाल मेरे सपोर्ट में है, बड़े अच्छे लग रहे हैं, लहरा रहे हैं। क्या हो गया अगर बारिश हो रही है? इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं छाता लेके चले जाऊँ और अपना लुक ख़राब कर दूँ। और एक छोटा छाता जो मेरे पास था वो मैंने मेट्रो में छोड़ दिया है, जो कि मेरे बैग में फिट आ जाता था। तो अभी कल परसों ही मैं शूट से लौटी हूँ और मैं इतनी काली पट होकर लौटी हूँ ना, वहाँ के लोग भी मुझे कह रहे थे जब तुम आए थे तब तुम बहुत गोरे हो रखे थे, अब तुम ऐसे हो गए हो। तो अभी मैंने मेकअप इस प्रकार कर दिया कि मेरा मुंह तो ग्रे हो गया है, मेरी गर्दन मैच नहीं हो रही है। पर ऐसा मेरी रूममेट ने बताया कि हाँ मैं ठीक लग रही हूँ, तो फिर मैं ऐसे निकल गई हूँ उसकी बातों पे विश्वास करके। अभी जाना कहाँ है ये तो मैं अब देखूँगी फ़ोन में, फ़िलहाल मैं बस निकल गई हूँ। सो स्टे ट्यून, क्योंकि भाई मैंने परसों से डाइटिंग करना स्टार्ट करा है। आज देखो फिर वही कचुम्बर कर देना है मैंने। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और अभी मैंने रैपिडो बुक करी है। वैसे बारिश हो रही है लेकिन मैं क्यों 200 रुपये, जब मेरा 25 रुपये में काम बन रहा है। तो कैब तो मैं बुक नहीं करने वाली। एंड अभी मुझे बहुत तेज़ से वॉशरूम आ रही है, क्योंकि मेरा अलग ही सिस्टम है कि मुझे पानी जैसे ही टच होता है, जैसे कि अभी मेरे पे बूंदे गिर रही है और मुझे पानी टच होता है, वैसे मुझे ठंड लगती है, मुझे ठंड लगती है तो मुझे वॉशरूम आ जाती है। इसी कारण हेतु मैं कूलर और एसी में भी नहीं रह पाती हूँ। अभी बस इतना दुआ करो कि ये बारिश तेज़ ना हो जाए, वरना रैपिडो वाले भैया मुझे लेके जाएंगे नहीं, पैसे अलग से ले लेंगे। तो अभी मैंने जिस रैपिडो वाले भैया को किया था, बुक किया था, वो मेरे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 25 रुपये में वो नहीं आना चाहते इस बारिश में। तो वो चाहते हैं कि मैं उन्हें और ज़्यादा चार्ज करूँ, लेकिन और ज़्यादा चार्ज का ऑप्शन उस टाइम नहीं आता, वो टिप में आता है बस। तो वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं राइड कैंसिल करूँ और उसके बाद मेरे वहाँ से कमीशन काट के उनके वहाँ चले जाए, और गलती दिख जाएगी हमारी। उठा फ़ोन वो नहीं रहे हैं, वो नहीं रहे हैं, लेकिन गलती दिख जाएगी मेरी और मेरे वहाँ से नेक्स्ट राइड का पैसा कट के उसको चले जाएगा। तो अभी मैंने राइड कैंसिल करके दूसरी राइड करी है, क्योंकि मैं वेट तो नहीं कर सकती। अगर ये बारिश तेज़ हो गई तो वो जो 25 रुपये में मुझे 10-20 रुपये बढ़ रहे हैं ना, वो सीधे मेरे को बढ़ा के कैब के पैसे देने पड़ेंगे 200-300 रुपये। और इस बारिश ने आज ही होना था, कल नहीं हो सकती थी, परसों नहीं हो सकती थी भाई। अभी जो मैंने रैपिडो करी है ना, उसमें इनफील्ड लिख के आ रहा है। अब इनफील्ड कहीं रॉयल इनफील्ड तो नहीं आ रही है मेरे लिए, मज़ा आ जाएगा। ये है गाइस मेरी इनफील्ड। क्या नाम है? हाँ ये मैं ही हूँ भैया। रैपिडो में तो आपने इनफील्ड लिखा हुआ है, जुपिटर लेके आ गए। बाल पूरे उड़ चुके हैं मेरे और मैं पहुँच चुकी हूँ बैंकेट में। अभी भैया बोल रहे, मैंने भैया से पूछा कि सबसे नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है? कह रहे शादीपुर। मैंने कहा मैंने तो नारायणा जाना था। कह रहे अरे नहीं, नारायणा जगह का नाम तो नारायणा ही है, लेकिन नियरेस्ट मेट्रो शादीपुर है। मैं तो डर गई थी। इस बैंकेट का नाम है द गॉर्जियस बैंकेट, और जैसा नाम है वैसे ही बैंकेट है, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस। पूरा खाली हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि कोई अभी पहुंचा तो नहीं है यहाँ पे। और अभी 8 बज रहे हैं वैसे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। टाइम की बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हूँ मैं, हमेशा टाइम पे पहुँच जाती हूँ। लेकिन पंजाबियों ने भी अपना रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा, तब भी टाइम पे नहीं पहुँचती। अभी तक बस यहाँ की सोशल मीडिया टीम, कैमरामैन और मैं और बाकी का स्टाफ, यही लोग पहुँचे हैं। मेहमान अमेजिंग। डाइटिंग वो क्या होता है गाइस? अब मैं खाऊंगी भर भर के। क्योंकि दही के शोले में अदरक है, इसलिए मैं इसे आगे नहीं खाना चाहती हूँ, जड़ जड़ खा लेती हूँ। शादी से भगा देंगे मेरी हरकतें देख के मुझे। और ये पता नहीं, ये पनीर टिक्का है लेकिन ये इतना रसीला हो रहा है, इतना बकवास हो रहा है ना, ये भी नहीं खाऊंगा मैं। ये कैसी लिफ्ट है? लिफ्ट का बटन ही नहीं है, ये बटन है भाई। लिफ्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सीढ़ियों से, पता नहीं कैसा बटन है। वैसे एक लिफ्ट यहाँ पे भी है, पर छोड़ो।
किसी और का फंक्शन हो रहा है, नीचे चलते हैं। तो अभी ना मुझे यहाँ पे एक लड़की दिख रही है जो कि मुझे मेरी स्टूडेंट लग रही है, तो देखते हैं कि क्या वो है या नहीं। तो यहाँ पे ब्राइड टू बी एंड ग्रूम टू बी की एंट्री हो गई है। इनकी शादी तो अभी नेक्स्ट मंथ है, तो ये एक प्री वेडिंग फंक्शन है और ये है मेरी एक्स स्टूडेंट। तो यहाँ पर सिंगर्स आ रखे हैं, बोलियां चल रही है। चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है, आ जाओ। ये देखो भैया का खजाना। सारे शगनरियां चूड़ियां लेके जाओ, बैंगल सेरेमनी इसी को अब यहाँ पे हो रही है बैंगल सेरेमनी, जहाँ पे ब्राइड्स मेड सारे एक एक करके चूड़ियाँ पहना रही है ब्राइड टू बी को। एंड ब्राइड की चाची, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, उन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया है। चलो देखते हैं क्या है वो। मेरी प्यारी गुड़िया, कल तक जो मेरी उंगली पकड़कर चलती थी, आज अपने सपनों की राहों पर निकल चुकी है। तुझे देखकर लगता है मेरी छोटी सी दुनिया अब खुद एक नई दुनिया बना रही है। लगता है जैसे कल की बात हो, जब तू मेरी गोद में थी, खेलती थी, और आज देख कितनी बड़ी हो गई। बड़ी दुआ है अब तुझे हमेशा मुस्कुराकर रखे। तो डांस परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं, मतलब मेरा काम हो चुका है। अब मैं करूँगी अपना मेन काम, जो कि है मीठा खाना। लेकिन क्योंकि मुझे मीठा अवॉइड करना है, इसलिए सिर्फ मैं जलेबी और खीर खाऊंगी। अब मुझे चले जाना चाहिए। डाइटिंग बोल के ऑलरेडी मैं बहुत सारी कैलोरीज खा चुकी हूँ, बहुत सारा मीठा खा चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी चल रही है, तो अंदर चलते हैं क्योंकि मेरी बाइक तो अभी 10 मिनट में आएगी। यार मेरा ना फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, 6% बचा है। अभी तक तो मैं टेबल के नीचे बैठ के चार्ज कर रही थी, अब तो चार्ज नहीं कर सकती। तो अभी मेरी रैपिडो आ रही है, मैंने बाइक करी है। पहले मैं सोच रही थी मेट्रो से जाती हूँ, पर छोड़ो, अब मैंने पूरी बाइक ही कर दी है वहाँ तक जाने के लिए। और जिस हिसाब से मैं मीठा खा के निकलती तो उस हिसाब से कैब में तो नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पे फ़ोटो शूट के कुछ एरिया है। देखो दिमाग इतना नहीं है मुझ पर कि मैं अपनी बैटरी बचा लूँ, पर मैं क्या करूँगी ना, सी उड़ने वाला घोड़ा। ये पूरा घोड़ा कांच का बना हुआ है। अभी मैं इसमें ऐसे करके बैठी हुई थी, भैया ने मुझे बोला मैम इसमें हाथ मत रखो। मैं इतनी भारी हूँ या फिर ये घोड़ा कमजोर है जो गिर जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको लग जाएगी क्योंकि ये कांच का है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ फाइनली घर के लिए। भैया मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, मैं आपको पेमेंट अभी कर दूँ? चार्जर कौन सा आपका? आपका तो नहीं लगेगा, आईफोन है, केबल है, वो भी नहीं लगेगी। हाँ वो भी नहीं लगेगी। तो अब मैं आपको पेमेंट कर देती अभी, है ना। और पेमेंट करती तो आप मुझे किडनैप तो नहीं कर दोगे? स्कैनर खोल। हाँ सही बात है, लेके कहाँ जाएंगे और मुझे लेके कहाँ जाएंगे? अब बोलो क्या बोल रहे हो? भैया कह रहे लड़कियों को संभालना ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें किडनैप करके भी कहाँ लेके जाऊँगा। और अगर मैं किडनैप करना चाहूँ तो मुझे 4-5 रोज की मिल जाए, कितने अमीर हो जाएंगे सोचो। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब मैं किडनैप नहीं हुई हूँ।